वी आर डिस्कसिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर विद वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेट एट विच इट इज रिसीडिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज पास्ड ओवर 2 मिनट्स एगो। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है लेट कर लेते हैं 2/3 किलोमीटर है, और यहाँ पे हमने एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर, ठीक है, और कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम ये लेट कर लेते हैं, पॉइंट को हम P। तो फाइंड द रेट एट विच इट इज रिसीडिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट, मतलब इस फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है ग्राउंड पे, इससे जो इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसका हमें रेट फाइंड कर, कि कितने डिस्टेंस से कर रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स 2 मिनट पहले जब यहाँ से गुजरा होगा ये, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बी पॉइंट से क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरे को फाइंड कर। तो लेट कर लेते हैं एक्स है, ठीक है, लेट कर लेते हैं वाई। इट मीन्स हमें डी बाई डी टी फाइंड कर, डी बाई डी टी क्या करना है, फाइंड। सही है, इसकी स्पीड कितनी है एरोप्लेन की, यानी वेलोसिटी कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर की है, और ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, 2/3 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, तो 2 मिनट पहले वो यहाँ था एरोप्लेन, आप कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, जो एक्स है। तो स्पीड क्या एरोप्लेन की, 15 किलोमीटर पर आवर, तो इन 2 मिनट्स इट्स ट्रेवल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 × 2 में 6, ठीक है। तो 15 बन जाए 15, 15 4 जा 16, 1/2, तो 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स। इट मीन्स ये जो है ये 1/2 किलोमीटर, तो जो एक्स है वो कितना है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस की हेल्प से, पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, y² = x² प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y² = 1/2 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4/9 हो जाएगा, तो ये हो गया अपना y²। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/36, विच इम्प्लाइज y = 5/6 किलो। तो y भी आ गया, और x कितना, ठीक है, मतलब ये वो इंस्टेंट है जहाँ पे y कितना रहा हो, 5/6 किलोमीटर, और x कितना, 1/2 किलोमीटर। तो उस इंस्टेंट पे हमें डी बाई डी टी फाइंड करना है। अब इसी रिलेशन का एक बार फिर से यूज करते हैं, जो रिलेशन है हमारा, और डी बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या है अपना, y² = x² प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2y डी बाई डी टी इक्वल टू 2x dx बाय dt प्लस 0। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो y हमें पता है कितना है, 5/6, डी बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक है। x कितना है अपना, 1/2, ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना है, dx बाई डी टी को क्या देखना पड़ेगा। ये जो रेट ऑफ चेंज है, flying at the height of 2/3 kilometer, find the rate at which it is receding from a fixed point on the ground, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, जो इसकी स्पीड होगी,
इसकी एरोप्लेन की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ये dx बाई dt होगा, और क्या है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या है dx बाय dt। तो ये 15 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 3 कितना 15, 2 3 6, विच इम्प्लाइज d बाई dt इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया, जिससे वो मतलब फिक्स पॉइंट से जो एरोप्लेन है दूर जा रहा है, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ चेंज 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 9 किलोमीटर दूर चला जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मैन ए एंड बी स्टार्ट विद वेलोसिटीज v at the same time from the junction of two roads inclined at 45 degree to each other. If they travel by different roads, then find the rate at which they are separated with each other. सबसे पहले क्या एक जंक्शन है, से मान लो दो रोड निकलती हैं, ठीक है, दो रोड का वो जंक्शन है, और उन जंक्शन के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। एक जो ए पर्सन है वो ए पाथ पे जा रहा है और एक दूसरे पाथ पे जा रहा है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल बाय डिफरेंट रोड्स देन फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, ठीक है। तो इसका एक पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अपना जंक्शन है, यहाँ से लेट कर लेते हैं कि ए जा रहा है, और यहाँ से लेट कर लेते हैं कि बी जा रहा है, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि कितनी स्पीड से, ठीक है, इनका जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट कर, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए। और ये जो दो पाथ है, मतलब दो रोड है, उनके बीच एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बोल रही है इस क्वेश्चन में, क्या कि टू मैन ए एंड बी स्टार्ट विद वेलोसिटी बी एट द सेम टाइम, ठीक है, टाइम भी सेम लेते हैं और वेलोसिटी भी क्या है सेम है दोनों, ठीक है। तो अगर इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं, जंक्शन लेट कर लेते हैं जी है मान, ठीक है। तो एक वो बताओ वेलोसिटी क्या है दोनों की, जो ए की वेलोसिटी है वो भी कितनी है बी, और बी की वेलोसिटी भी कितनी है बी है, और टाइम भी सेम टाइम लेते हैं टी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं इस केस में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा v इंटू में टी। तो इट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या होगा v इंटू टी होगा, तो ये वाला भी कितना होगा v इंटू टी होगा। बट हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका चाहिए, मतलब इसको लेट कर लेते हैं s, क्या लेट कर लेते हैं, जो भी सेपरेट हो रहे हैं डिस्टेंस, तो ds बाई डी टी चाहिए, ds बाई डी टी बोल दो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है क्या। अच्छा, तो ठीक है, क्या है कि जैसे ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल में क्या है दो साइड गिवन है ना, दो साइड क्या है गिवन है, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे हम कोसाइन रूल अप्लाई करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं एक एंगल गिवन है और दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है, तो थर्ड ऑलरेडी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यानी कि कॉस जे, इस एंगल को मैं जे लेट कर लेता हूँ, तो कॉस जे किसके इक्वल होगा, कॉस जे इक्वल होगा बी जे का स्क्वायर प्लस ए जे का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन में टू बी जे इंटू में ए जे। अब जे एंगल कितना है अपना 45 डिग्री है, बी जे कितना है बी जे बी टी, यानी बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए जे भी कितना है बी टी है, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये कितना है एच स्क्वायर अपॉन में टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि बी टी इंटू बी टी। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है,
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या हमें रिलेशन मिल जाएगा वी टी और एस में। तो cos 45 को क्या डाल देंगे 1/√2, ये हो जाएगा 2v² t² माइनस h² अपॉन में 2v² t²। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2v² t² इक्वल टू 2√2 v² t² माइनस √2 h²। अब क्या करते हैं, इसे लिखते हैं √2 h² और इसको इस साइड ले जाते हैं, 2√2 v² t² माइनस 2 v² t²। तो इसमें से v² t² और 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 √2 h²। ये √2 से कैंसिल होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, इस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये h², h कितना आ जाएगा हमारा √2, मतलब रूट इस पे शिफ्ट हो जाएगा, √2 v² t² √2 माइनस 1। इट मीन्स ये हमारा आ जाएगा s इक्वल टू बी टी √2 माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, s का चेंज t के रिस्पेक्ट में निकालना था, यानी s/t आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा v √2 माइनस 1 इंटू में v। यही क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ s है। s/t का मतलब ही यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, s, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करना है तो लिख सकते हैं हम क्या 2 माइनस √2, ये b के टर्म में ही आएगा, ठीक है, बट b के स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a water is dropped at the rate of 2 meter cube per second into a cone of semi vertical angle 45 semi vertical angle 45 degree. The rate at which the periphery of water surface changes when height of the water in the cone is 2 meter, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले से रफ डायग्राम बनाते हैं। मीन्स ये कहना चाहते हैं जो वाटर है, मतलब एक कॉन है, कॉनिकल फ्लास्क बोल सकते हो, फिर कॉनिकल टैंक है जिसमें से वाटर ड्रॉप कर रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से, मतलब वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, ठीक है। और इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो द रेट एट विच द पेरीफेरी ऑफ द वाटर सरफेस changes when the height of the water in the cone is 2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप का है। अब क्या है, देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है, ये जो एंगल होता है पूरा ये वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। बट ये सेमी वर्टिकल एंगल इन इतना सा एंगल हमें गिवन है, उसको अल्फा बोलते हैं। क्या अल्फा वैसे ही गिवन ही है, ठीक है। तो अल्फा लेट कर दीजिए 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, सही है क्या। अच्छा, अब ये क्या पूछना चाहता है, द रेट एट विच द पेरीफेरी ऑफ द वाटर चेंजेस व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉन इज 2 मीटर। तो मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर ड्रॉप कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे इतना वाटर होगा इस पे। तो इसकी जो पेरीफेरी है, यानी कि इसका इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछना चाहता है। कभी ये पेरीफेरी क्या होगी, बड़ी होगी, कभी क्या होगी छोटी होगी, और भी छोटी होती जाएगी। इट मीन्स ये क्या है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस, ये एक सर्कल का क्या है सरकमफेरेंस है, या फिर पेरीमीटर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसका चेंज इसे चाहिए, और गिवन क्या है dp, और गिवन क्या है dv/dt गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है कितना 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है जो थीटा है 45 डिग्री। और कब पूछी है, मतलब इसने, मतलब जो पेरीफेरी का जो चेंज पूछा है किस इंस्टेंट पे पूछा है, जब हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉन इज 2 मीटर, सही है। अब एक चीज ध्यान से देखो, जैसे कि मैं इसे अलर्ट कर लेता हूँ, जैसे ये अपना रेडियस है r और ये हाइट कितनी है h, ठीक है क्या।
अच्छा, अगर ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये, अगर ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस वाले में और अगर मैं यहाँ से आर बाय एच लिखता हूँ, आर बाय एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या होगा, 1045 डिग्री होगा, इट मीन्स 1 होगा, इट मीन्स आर इक्वल टू क्या होगा एच, ठीक है। इट मीन्स इस डायग्राम में आर और एच की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हमें किसका चेंज निकालना है, जो भी पेरीफेरी मतलब उसका पेरीमीटर है, जो वाटर फॉर्म हो रहा है ना ऊपर, ठीक है, ये जो सरफेस पे जो फॉर्म हो रहा है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसका मेरे को चेंज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीवी बाई डी टी का यूज करेंगे और आर इक्वल टू एच का यूज करेंगे। जो वॉल्यूम होता है कौन का, वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आ जाएगा 1/3 पाई, ठीक है। अब बेटर है हमें क्या फाइंड करना है, हाइट का चेंज फाइंड करना है क्या, हम्म, हाँ नहीं, पेरीफेरी का चेंज। तो पेरीफेरी इट मीन्स इसका पेरीमीटर, और तुम्हें पता है पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीपी बाई डी टी, तो कितना आएगा, 2 पाई डी आर बाई डी टी आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमें आर की रिक्वायरमेंट होगी, तो बेटर है हम इसे आर में चेंज कर लें। तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और एच की वैल्यू आर के टर्म में डाल देंगे, आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जो वॉल्यूम है अपना वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी बाई डी, कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर, आर क्यूब को 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी, टी से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी वी बाई डी टी की वैल्यू है 12 आई, नहीं 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। तो ये तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, ठीक है, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ठीक है। बट हमारे पास आर की वैल्यू तो है नहीं, बट हमें पता है आर इक्वल टू एच है, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई इंटू टू टू जा कितना हो जाएगा, 4 डी आर बाई डी टी, ठीक है, विच इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई आ जाएगी, ठीक है। अब हम उसके पेरीमीटर का चेंज निकाल सकते हैं, या फिर उसका जो पेरीफेरी बोले उसे पेरीफेरी बोल देते हैं, पी पेरीफेरी मीन्स पी, वो कितना है, 2 पाई आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, वो मैंने अभी डिफ्रेंशिएट किया था, इसे डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई डी आर बाय डी टी, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डी वी बाई डी टी 2 पाई, इसकी वैल्यू 1/2 पाई, इट मीन्स 1। अब पेरीफेरी क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, और ये मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो 1 मीटर पर सेकंड, यानी पेरीफेरी कैसे चेंज कर रही है, 1 मीटर का चेंज हो रहा है पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा था, एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग rectangle is increasing at the rate of 48 centimeter square per second. The length of the rectangle is always equal to the square of the breadth. ठीक है, find rate at which length is increasing at the instant when the width is 8 centimeter। मतलब हमारे पास का एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कर रहा है, मतलब वो एक्सपेंड कर रहा है, अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस है उसका क्या है, एरिया भी कर रहा होगा, इंक्रीज ही कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, रेक्टेंगल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल की लेंथ मैंने एल लेट कर ली और विड्थ क्या लेट कर ली, बी लेट कर ली, ठीक है। अब इसका एरिया का चेंज तो हमें दे ही रखा है, ठीक है, एरिया का चेंज यानी डी ए बाई डी टी गिवन है, जो चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं, तो डी ए बाय में डी टी कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गिवन है फर्स्ट थिंग, ठीक है। और क्या पूछ रहा था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ विड्थ, ठीक है, तो लेंथ के हमेशा किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के,
फाइंड रेट एट विच द लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द विड्थ इज 8 सेंटीमीटर। विड्थ गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है अगर विड्थ गिवन है तो लेंथ भी हम उस टाइम पे निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी अगर रिक्वायर्ड, मतलब कभी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एरिया का चेंज दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है कि एल इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है। इसको हम एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, एल को रिप्लेस कर देते हैं किससे, बी से। तो बी स्क्वायर इंटू बी दैट इज बी, क्योंकि हमें चेंज किसका चाहिए, विड्थ का चाहिए, लेंथ का चाहिए। लेंथ इज इंक्रीज, ठीक है, तो एल में करते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा अपना एल की पावर 1/, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा अपना, एल इंटू एल की पावर 1/2 दैट इज ए एल, मतलब ए इक्वल टू एल की पावर कितना, 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ए बाय, तो आ जाएगा 3/2 एल p/2 -1, और एल का भी डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में डी एल बाय डी टी, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो एल की वैल्यू सबसे पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा अपना 1/2 इंटू में डी एल बाय डी। अब एल की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करी थी, जो एल था वो किसके इक्वल था, बी स्क्वायर के था, और बी कितना था अपना 8 था। इट मीन्स एल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 रेस टू कितना, 1/2 इंटू डी एल बाय डी टी। और एरिया का चेंज हमें दे रखा है, ठीक है। एरिया का चेंज कितना है, एरिया का चेंज देखना पड़ेगा। एरिया का चेंज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सॉल्व करते हैं इसे, 3/2, 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा, टू में डी एल बाय, 8 6 जा 48, 3 2 जा 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। इट मीन डी एल बाई डी टी का जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है।